हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल AKCA। और मैं वर्षकांत सर, आपका फेवरेट मैथ्स ट्यूटर। ओके, और हमको पता है जो लेक्चर हम लोग देख रहे थे, ठीक है, तो कौन से चैप्टर पे देख रहे थे? डिफरेंशिएशन। तो अभी तक देखो हमने डिफरेंशिएशन में क्या क्या पढ़ा है। तो जो हमने देखा डिफरेंशिएशन में, उसके बेसिक फॉर्मूलाज। फिर हमने देखा अगर प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा तो अलग से स्प्लिट होगा। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा? लॉगरिथमिक फंक्शंस देखे। उसके बाद हमने क्या देखा? तो उसके बाद हमने देखा कि यू सब्स्टिट्यूट करना होता है, वी सब्स्टिट्यूट करना होता है, ठीक है, वैसे टाइप के क्वेश्चंस देखे। ये इसमें फंक्शन में एक और अलग फंक्शन आ रहा है कि मतलब जो भी तुम्हारा फंक्शन होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड वाले फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। एक बार उसको हम डिफरेंशिएट कर देते, वापस उतने जो फंक्शन है उसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा पैरामेट्रिक फंक्शन। उसके पहले हमने देखा इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, आई होप सब लोग रिवाइज करते हैं, ठीक है, और सब लोग होमवर्क भी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखो, अगर मैं आपको कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ तो आपके लिए होमवर्क क्या है? जो भी क्वेश्चन हमसे छूट रहे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन हम लोग स्किप कर रहे हैं, तो वो सेम टाइप के इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप उसको सोल्व करो, ठीक है। मैथ्स एक ऐसी चीज है जो करने से ही समझ में आती है, ठीक है। तुम थ्योरी कितना भी पढ़ लो, पर जब तक तुम एक्चुअल में सॉल्व नहीं कर रहे हो तब तक तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको खुद से सॉल्व करना है, हमको एक्चुअली उसमें उतरना है। जब तक हम नदी में नहीं उतरेंगे तब तक नहीं पता चलेगा भाई कितनी गहरी है। सबसे इंपॉर्टेंट वो, ठीक है। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक तो कर लिया था, ठीक है। अब उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए अगर तुमको जानना है इसके सॉल्यूशंस तो लास्ट लेक्चर देखोगे, ठीक है। और अगर अभी तक ऐसा कोई है जिसने फॉर्मूलाज लर्न नहीं किए तो भाई तुमको तो मार्क पड़नी चाहिए, ठीक है। मारूंगा ही भाई मैं तुमको। तो याद रखो, जिसने अभी तक फॉर्मूलाज नहीं किए लर्न, तो फॉर्मूलाज लर्न करके आओ, ठीक है। तुम्हारे बेटरमेंट के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। उसमें मुझे क्या फायदा होगा? तुम ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छा है। और अगर तुम्हारा भला हो रहा है, मेरे को तो वही चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? डिफरेंशिएट 5 raised to x विथ रिस्पेक्ट टू log x, ठीक है। अब देखो, ये थोड़ा कुछ अलग सा आ गया हमारे पास। तो अब देखते हैं कैसे सॉल्व करें, ठीक है। डिफरेंशिएट क्या करना है? 5 raised to x विथ रिस्पेक्ट टू log x, ठीक है। अब देखो, इसको हम कैसे फॉर्म में लिखे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको वो आ गया तो तुमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो देखो, तुमको इसके बारे में एक सिंपल बात बताता हूँ। डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या होता है? dy बाय dx, ठीक है। सब लोग ये समझो, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x हमेशा ही लिखते हैं हम। इसका मतलब क्या होता है? y में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब ही dy बाय dx। अब देखो, हमको क्या दिया है? डिफरेंशिएट 5 raised to x विथ रिस्पेक्ट टू log x, तो क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएट 5 raised to x विथ रिस्पेक्ट टू log x, तो क्या आएगा? ऊपर आएगा d5 raised to x, करेक्ट। नीचे क्या आएगा? d log x, ठीक है। सबको स्टेप समझ में आ रही है? सिर्फ हमने क्या किया, देखो यहाँ पे y और x था तो ऐसे फॉर्म में आया था, यहाँ पे 5 raised to x और log x है तो ऐसे फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब मुझे बेसिकली ये फाइंड करना है, ठीक है, मुझे बेसिकली ये फाइंड करना है। तो अब देखो, हमने तो हमेशा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है, हमको एक्स के फॉर्मूलाज पता है, हमने डिफरेंशिएट भी किया बहुत बार, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, एकदम चुटकी बजाते सॉल्व किए। बट यहाँ पे तो नीचे log x आ गया। अब इसका तो हमको पता नहीं है कैसे करें। तो देखो, इस टाइम पे तुमको क्या करना पड़ेगा? कुछ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं 5 raised to x को x से डिफरेंशिएट करूं तो हो पाएगा क्या? तुम बोलोगे हाँ सर हो पाएगा। फिर अगर हम log x को x से डिफरेंशिएट करें तो हो पाएगा क्या? हाँ सर हो पाएगा। और जब दोनों को डिवाइड कर दे तो हमको यही आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब क्या है? अगर मैं u की वैल्यू ले लूं 5 raised to x एंड v की वैल्यू ले लूं log x, ठीक है। तो देखो, मैं सिंपली फाइंड कर दूंगा du बाय dx अपॉन dv बाय dx। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? du बाय dv, जो क्या होगा? u की वैल्यू 5 raised to x थी, v की वैल्यू log x थी, तो यहाँ पे आ गया
5 रेस टू x एंड log x। ठीक है, सबको स्टेप समझ में आई? सभी को ये स्टेप समझ में आई क्या? ठीक है, एक बार यस नो बोलो। ठीक है जिसको ये स्टेप समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड, जिसको नहीं समझ में आई है तो मैं बताता हूँ। ओके, तो देखो सिंपली हमने क्या किया, 5 रेस टू x को u ले लिया और log x को v ले लिया। अब देखो 5 रेस टू x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो हो सकता है, ये मुझे पता है। log x का डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में हो सकता है, ये भी मुझे पता है। और जब मैंने दोनों का डिफरेंशिएशन किया और दोनों टर्म्स को डिवाइड किया तो देखो dx dx कैंसिल होके du by dv आ गया, जो कि मेरी यही टर्म। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या किया, ऐसे खाने के बजाय भाई ऐसे खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो हमको वैसे वे में सॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस बार हर बार ऐसे ही खाते, बट अभी थोड़ा सा ऐसे खाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ऐसे कैसे खाया जाए। ओके, तो पहले हमको फाइंड करना है du by dx, फिर करना है dv by dx, और दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड। दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो अब देखो u इक्वल्स टू 5 रेस टू x है। ठीक है, u इक्वल्स टू 5 रेस टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, du by dx इक्वल्स टू 5 रेस टू x, कौन सा वाला फॉर्म है, a रेस टू x वाला है। ठीक है, अब a रेस टू x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, a रेस टू x, ठीक है, a रेस टू x log a। ठीक है, ये आ गया हमारा du by dx, बहुत सिंपल था, लेकिन एकदम बेसिक सा था। v इक्वल्स टू क्या है, log x, तो dv by dx क्या आएगा, 1 by x। ये आ गया हमारा फर्स्ट, ये आ गया हमारा सेकेंड। लास्ट में क्या फाइंड करना है, du by dv इक्वल्स टू du by dx अपॉन dv by dx। du by dx क्या था, 5 रेस टू x log 5 अपॉन dv by dx क्या है, 1 अपॉन x। नीचे का x क्या होगा, ऊपर जाएगा। यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, तो x ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया और 5 रेस टू x log 5, ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है, सबको दिख रहा है ना बराबर से? ठीक है सब लोग को दिख रहा है? ठीक है, तो देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे सिर्फ तुमको समझने वाली बात क्या थी कि अगर हम 5 रेस टू x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू log x, तो सिर्फ हमने क्या कर दिया, 5 रेस टू x का डिफरेंशिएशन हमको x के रिस्पेक्ट में पता है, log के रिस्पेक्ट में नहीं, तो x के रिस्पेक्ट में ही किया, log x को भी x के रिस्पेक्ट में ही किया, दोनों को जब डिवाइड किया तो मुझे मेरा फाइनल आउटपुट मिल गया। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग और गो थ्रू करो। ठीक है, समझने का ट्राई करो। ठीक है आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ x इक्वल्स टू a 1 minus 1 upon t and y equals to a 1 plus 1 by t, then dy by dx equals to -1 जो देखो शो दैट वाले क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनसे इजी क्वेश्चंस ना कभी बने और ना कभी बने। क्यों? क्योंकि देखो आंसर हमको पहले दिया होता है कि dy by dx इक्वल्स टू -1 है। अब तुमको बस वो कुछ भी जुगाड़ करके वो ला के दिखाना है। ठीक है, अगर बेसिक्स क्लियर है, करेक्ट सॉल्व करोगे तो आ भी जाएगा। ठीक है, दिया है मतलब वो आने ही वाला है। ओके, अगर नहीं तो हमको थोड़ा सा हिंट तो रहेगा कि हमको लाना क्या है। हमको यहाँ पे लाना है -1। ठीक है, अब हम देखते हैं सॉल्व करके क्या आ रहा है। ठीक है, होपफुली -1 ही आएगा। ओके, अब देखते हैं हम आ क्या, x equals to a 1 minus 1 by t and y equals to a 1 plus 1 by t। x equals to a 1 minus 1 by t। ओके, माइनस थोड़ा गलत आ गया, 1 minus 1 by t and y equals to a 1 plus 1 by
अब क्या करोगे, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, y को करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, y इक्वल्स टू क्या है, a 1+1 बाय टी। अब क्या करो, यहाँ पे देखो एक स्टेप जो है, a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जिससे क्या होगा और इजी लगेगा ये। तो देखो a को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो a मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो a आ जाएगा, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा अगेन a बाय टी। ठीक है, ये हमारा हो गया y। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ पे हमारा पैरामीटर क्या है, टी। ओके, पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो dy बाय dt इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ a प्लस a बाय टी। अब देखो a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, प्लस a को बाहर निकाल लो क्योंकि वो है कांस्टेंट, और d बाय dt ऑफ कर दो 1 बाय। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या आएगा, 0 तो हमारा 0 हो जाएगा, 1 बाई टी, 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर मेरे को किसी ने पूछा कि सर ये कैसे आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, तो बता दूंगा यार, ठीक है, टेंशन मत लो। क्या होगा, बस x अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी, फिर हमारा x रेस टू n वाला फॉर्मूला, -1 इंटू एक्स रेस टू -1 मतलब -2, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और वो नेगेटिव में होगा, नीचे जाना पड़ेगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, a इंटू -1 बाय टी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा a अपॉन टी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, dy बाय dt। अब देखो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू क्या है, a इंटू 1 - 1 बाय टी। अब क्या करेंगे, a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा a प्लस a बाई टी, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे क्या होगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, छोटी छोटी बात है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो अब क्या आएगा हमारे पास, dx बाई डी टी इक्वल्स टू आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ a माइनस a बाई टी। a का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि a क्या है कांस्टेंट, किसके लिए, t के लिए, माइनस a हमारा बाहर आ जाएगा, और d बाई डी टी ऑफ हो जाएगा 1 बाय टी। ठीक है, अब देखो अब क्या आएगा आगे, इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, माइनस ऑफ a, और 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -1 बाई टी स्क्वायर, जैसे x का देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -1 बाय टी स्क्वायर। अब माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस, a मल्टीप्लाई होगा तो अपॉन टी। ठीक है, यहाँ तक सब लोग मेरे साथ में, ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, ओके वेरी गुड। कैसे हमने किया, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, वहां पे क्या हुआ, माइनस साइन मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया एंड a भी मल्टीप्लाई हुआ तो a अपॉन टी स्क्वायर। अब फाइनल हमारा जो बॉस बैटल है, ठीक है, dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो अब क्या आ जाएगा आगे बताओ, dy बाय dt क्या है, -a बाय टी स्क्वायर अपॉन dx बाय dt क्या है, a अपॉन टी स्क्वायर, पूरा टर्म हो जाएगा कैंसिल, माइनस साइन एज इट इज, तो dy बाय dx क्या आ गया, -1। आई होप सबको क्लियर है। ठीक है, जल्दी सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो ध्यान देगा उसको समझ में आएगा, जो नहीं देगा उसके सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, सबको समझ गया है क्वेश्चन, एक बार पॉज करो, एक बार क्या करो, पॉज करोगे और आराम से देखो क्या किया है, पहले y का डिफरेंशिएशन, फिर x का, लास्ट में dy बाई dx। ठीक है, क्वेश्चन हमारा खत्म। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी हमारा क्या है, प्रूव वाला ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी क्या किया गया है, यहाँ पे भी हमारा आधा काम हो गया है, ठीक है। तो ये तुम खुद से करोगे क्या, मुझसे ही मेहनत करवाओगे, बताओ क्या करना है। ठीक है चलो एक काम करते हैं, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि जो फ्रैक्शन वगैरह दिख रहा है तो तुम थोड़ा डर रहे होंगे, तो मैं कर लेता हूँ। बट ये वाला अगर मैं करूंगा तो ये वाला तुम मुझे करके दिखाओ, ठीक है, ये अपना प्रॉमिस रहेगा। तो चलो ये वाला मैं करके दिखाता हूँ, आगे का तुम करके दिखा देना, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है, 40/1 + t² और y की वैल्यू क्या है, 3 × 1 - t² / 1 + t², ठीक है। x की वैल्यू क्या है, 40/1 + t² और y की वैल्यू क्या है, 3 × 1 - t² / 1 + t², ठीक है। प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, प्रूफ क्या करना है हमको, देखो यहाँ पे देखते प्रूफ क्या करना है, dy/dx = -9x/4y, ठीक है। प्रूफ करना है dy/dx = -9x/4y, ठीक है। सबको ये दिख रहा है ना, सभी को ये दिख रहा है, ओके, दिख रहा है सबको। तो चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मतलब है एक बड़े बुलडोजर को स्टेप बाय स्टेप डिसमेंटल करना, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत का काम होने वाला है, थोड़ा अपना तैयारी रखो, ठीक है, ब्रेन की। अब देखो थोड़ा ब्रेन पे प्रेशर डालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, y। तो y इक्वल्स टू क्या है, 3 × 1 - t²/1 + t², 3 × 1 - t²/1 + t²। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएशन क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो देखो dy/dt इक्वल्स टू, अब देखो 3 जो है पूरे से मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई, देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई कर दिया था a को अंदर, इस बार क्या करेंगे, अलग अप्रोच करते हैं, ठीक है। अब 3 को मल्टीप्लाई नहीं करते, बट वो कांस्टेंट है, तो और मल्टीप्लाई में तो वो रहेगा, वो जीरो नहीं होगा। अगर वो प्लस माइनस में होता तो कांस्टेंट जीरो हो जाता, बट मल्टीप्लाई में है तो जीरो नहीं होगा, ओके। तो 3 को ले लो बाहर, d/dt कर दो किसका, 1 - t²/1 + t², ओके। अब 3 को बाहर ही बिठाओ। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों फंक्शन डिवाइड में, कैसे दोनों फंक्शन डिवाइड में, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड वाला रूल लगाना पड़ेगा। तो डिवाइड वाला रूल जल्दी बताओ क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ v/u क्या था, v du/dx माइनस u dv/dx अपॉन v², ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा v क्या है, देखो ये जो है हमारा u है और ये क्या है हमारा v है, ठीक है। न्यूमरेटर u है, डिनोमिनेटर v है, तो पुट करो, ठीक है। तो क्या आएगा, सबसे पहले v, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एक बात याद रखो कि यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, क्योंकि 3 जो है पूरे डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई रहने वाला है, ओके। तो 1 - t²/1 + t², तो पहले लेंगे v, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v का ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अपॉन क्या आ गया, अरे अपॉन क्या आ गया, v का ब्रैकेट, यहाँ पे तुम्हारा ब्रैकेट क्या हो गया, कंप्लीट। देखो हमने क्या किया, 3 को कॉमन बाहर रखा है, ये जो है हमने देखो u/v वाला फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। v du/dx माइनस u dv/dx अपॉन v², ठीक है। चलो अभी आगे का सॉल्व करते हैं। अब क्या आएगा देखो आगे, इक्वल्स टू 3 इंटू, ओके, यहाँ पे ब्रैकेट एज इट इज रखो, 1 + t²। अब देखो 1 - t² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ,
1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। तो इधर हमने क्या लिख दिया, माइनस 2t। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, माइनस साइन, 1 का 0 आ गया तो उसको लेने का जरूरत नहीं, माइनस टी स्क्वायर का क्या आया 2t। जैसे एक्स स्क्वायर क्या आता है 2x, वैसे टी स्क्वायर क्या आया 2t। ओके, आगे माइनस, अब ये पूरे को माइनस है। ओके, 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन मतलब क्या आएगा, 1 का आएगा 0 और t का आएगा 2t। ठीक है, ये मिल गया, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं क्या मिल रहा है। अब माइनस 2t से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो भी मल्टीप्लाई दिख रहा है वो कर देंगे। माइनस 2t से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2t, माइनस 2t से प्लस टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 2t इंटू टी स्क्वायर। देखो 2 नंबर एज इट इज, टी स्क्वायर को t से किया तो t का एक और पावर बढ़ गया t क्यूब, माइनस, ओके 2t से 1 को किया 2t, ओके माइनस का माइनस आ गया, 2t से टी स्क्वायर को किया तो 2t क्यूब, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स 3 आ गया। अब देखो माइनस 2t है ऊपर, ओके माइनस टू टी क्यूब, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2t माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आएगा आगे, इक्वल्स टू 3 इंटू, अब देखो माइनस 2t क्यूब प्लस 2t क्यूब क्या बन गया 0, और माइनस टू टी क्या बन गया माइनस 4t। ठीक है, क्या बन जाएगा माइनस 4t। एक सेकंड वापस लिख देता हूँ, 3 हमारा एज इट इज, अंदर देखो क्या हुआ 2t क्यूब क्या हो गया कैंसिल, क्यों, ये माइनस है ये प्लस है, अपोजिट साइन है और सेम वैल्यूज है, माइनस टू टी हो गया माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर। तो जब ये 3 से 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर तो माइनस साइन कॉमन लो, 3 4 जा 12t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे हमको क्या मिल गया 1। ठीक है, यहाँ पे देखो हमको क्या मिल गया है dy बाई डी टी, क्या मिल गया है dy बाई डी टी। अब क्या फाइंड करना है dx बाई डी टी, और दोनों क्या कर देंगे डिवाइड। ओके, अब फाइंड करते हैं dx बाई डी टी। तो x की वैल्यू क्या थी 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखो इसका मतलब ऊपर वाला हमारा क्या है u, नीचे वाला क्या है v, तो अगेन u और v का फॉर्मूला लगेगा v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन v स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाई डी टी क्या आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो क्या करेंगे v, ठीक है 1 प्लस टी स्क्वायर और डिफरेंशिएशन 4t का माइनस 4t डिफरेंशिएशन 1 प्लस टी स्क्वायर का अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या आ गया ब्रैकेट स्क्वायर। अब आगे बताओ क्या आएगा 4t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 4, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, x का 1, 4 इंटू 1 4, वैसे ही 4t का भी क्या हो जाएगा 4 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t। अब देखो डिफरेंशिएशन किसका 1 का डिफरेंशिएशन 0, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। ओके, आगे नीचे क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर। अब क्या करोगे 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4 1 जा 4 प्लस 4 टी स्क्वायर
माइनस 4 2 8 एंड टी इंटू टी, टी स्क्वायर अपॉन 1 + टी स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो 4t स्क्वायर है माइनस 8t स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 - 8, क्योंकि देखो कांस्टेंट का एडिशन सब्ट्रैक्शन कब करोगे, जब उनका जो वेरिएबल है वो सेम पावर का, इसका पावर टी स्क्वायर इसका पावर भी टी स्क्वायर, इस पे ऑपरेशन कर सकते। 4 - 8 - 4, तो 4 - 4t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कॉमन आ गया 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी स्टेप 2 भी क्या हो गई, खत्म। ओके, यहाँ पे क्या हो गई हमारी स्टेप 2 भी क्या हो गई, खत्म। अब क्या करेंगे, dy/dx करेंगे ना, तो dy/dx इक्वल्स टू dy/dt अपॉन dx/dt। अब dy/dt क्या था बताओ, dy/dt क्या था, -12t अपॉन 1 + t स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, -12t अपॉन 1 + t स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन, ये क्या है हमारा 4 कॉमन आया था और 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर। ये पूरा टर्म कैंसल, 4 1 = 4, 4 3 = 12, तो क्या आ गया -3t अपॉन 1 - t स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ऐसा हमको कुछ मिल रहा है -3t अपॉन 1 - t स्क्वायर। तो देखो हमारा आंसर आ गया क्या, अभी हमारा आंसर अभी तक आया क्या, नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो हमको प्रूव क्या करना है, dy/dx जो है -9x/4y, बट हमको क्या मिल गया -3t अपॉन 1 - t स्क्वायर। अब तो हमारा आंसर गलत हो गया, अब क्या करें, सब कुछ वापस से करेगा दोबारा से, नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो तुमने फाइंड किया -3t अपॉन 1 - t स्क्वायर, और रहने दो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो dy/dx क्या दिया है -9x/4y। तो यहाँ पे देखो x और y दिया है ना, बट आंसर में हमारा x y आया है क्या, नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x और y पुट करके देखेंगे। तो x की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है x की वैल्यू 40 अपॉन 1 + t स्क्वायर, और y की वैल्यू 3 × 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमको क्या करना है फाइंड, -9x/4y इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है 40 अपॉन 1 - t स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या है 4 × 3 × 1 + t स्क्वायर अपॉन 1 - t स्क्वायर। ठीक है, एक सेकेंड को इसको अच्छे से लिख देता हूँ, है ना, धीरे धीरे का। ठीक है, देखो इसका वैल्यू क्या था, y का वैल्यू क्या था 3 × 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 1 प्लस है, और यहाँ पे नीचे देखो क्या आएगा, यहाँ पे जो 4 है एज इट इज इंटू 3 × 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हम कट कर सकते हैं, ये 4 से ये 4 कट हो जाएगा, ये 3 से ये 3 टाइम्स कट हो जाएगा, और ये 1 + t स्क्वायर 1 + t स्क्वायर कट हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा -3t अपॉन 1 - t स्क्वायर। सबको समझ में आ गया कैसे किया, अगर नहीं समझ में आया तो आगे सिंप्लीफाई कर देगा। ठीक है, देखो 9 इंटू था 4t अपॉन था 1 + t स्क्वायर। ठीक है, अब जो देखो नीचे जो ये पूरा फ्रैक्शन है, इसको अगर ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, देखो 1 + t स्क्वायर जो है ये ऊपर चला जाएगा,
1 प्लस टी स्क्वायर क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो ये कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा एंड 4 से 4 कैंसिल, वापस उनको क्या मिलेगा, -3t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। और ये क्या था, ये भी तो -3t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर था, और यहाँ पे भी तो -3t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर ही मिला। तो ठीक है, इसको हम ले लेते a और इसको हम क्या ले लेते b। ठीक है, इसको क्या ले लिया, b ले लिया a। ठीक है, तो फ्रॉम a and b we can conclude dy by dx equals to -9 अपॉन 4y। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। बहुत लेंदी था, ठीक है, मतलब इतना लेंदी भी नहीं था, बट अभी तक देखो हम लोग जो है इसको फेमिलियर नहीं हुए, इसलिए मे भी तुमको लेंदी लगा होगा। ठीक है, सब लोग जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सब लोग क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है क्वेश्चन, नहीं यहाँ से नहीं, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है, ये हमारा क्या था, फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, और ये हमारा थर्ड है। ठीक है, आई होप सबको ये क्लियर है। ठीक है, इजी था, सिर्फ हमने क्या करते गए, हम सॉल्व करते गए। ठीक है, सॉल्व करते जाओ, तुमको आंसर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, जैसे देखो कभी भी कैसे होता है कि लाइक तुम चलना शुरू करो, मंजिल जो है तुमको एक ना एक दिन मिल ही जाएगी। अगर तुम घर पे ही बैठे रहोगे तो तुमको मंजिल मिल पाएगी क्या, नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चलना शुरू करना है भाई। घर से बाहर निकलो और करो, जो भी तुमको करना है कर डालो। ठीक है, घर में बैठने से कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा एक्टिव बनो। ठीक है, जाओ और अपनी मंजिल पाओ। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो, इतना बड़ा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, तो ये वाला तो देखो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बस हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो t इंटू लॉग टी है, तो यहाँ पे x इंटू वाई वाला लगेगा। t को छोड़ोगे लॉग टी को मारोगे, फिर लॉग टी को छोड़ोगे t को मारोगे, और y इक्वल्स टू t रेस टू t है। यहाँ पे देखो फंक्शन का रेस टू एक और फंक्शन, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे हिंट क्या है, यहाँ पे हिंट ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो फिर तुम क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारा लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो ये एक्सरसाइज के बाद हम चरम सुख तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इतनी कड़ी मेहनत, इतना डेडिकेशन, ठीक है, इतना कंसिस्टेंसी इस दिन के लिए थी कि एक दिन तो भाई डिफ्रेंसिएशन खत्म करके रहेंगे। ओके, और आज जो है हम चरम सुख तक बस पहुंचने ही वाले, बस दहलीज तक ही खड़े। ठीक है, अब हमको बस क्या करना है, उसको पार करना है। ओके, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, बेसिकली कंसिडर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन y इक्वल्स टू f of x, then dy by dx equals to f dash of x is the first order derivative of y with respect to x. It is also denoted by y dash or y1. If f dash of x is a differentiable function of x, then d of dy by dx upon dx denoted by d2y by dx square or f double dash of x is called second order derivative of y with respect to x. It is also denoted by y double dash or y2. ठीक है, इतना बड़ा डेफिनेशन पढ़ा सर, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिंपल समझाता हूँ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या है, बेसिकली सेकेंड का मतलब है 2 टाइम्स। सेकेंड का मतलब क्या है, 2 टाइम्स, बस खत्म। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कोई भी फंक्शन मिल रहा था उसको एक बार डिफरेंशिएट कर रहे थे, अब बस क्या करना है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, खत्म, उतना ही है। ठीक है, तुमको क्या बोला था, जैसे जैसे हम लोग लास्ट तक जाएंगे तो क्या होगा, सब कुछ डिफिकल्ट नहीं होता जाएगा और इजी होता जाएगा।
क्योंकि सबसे जो मुश्किल आती है वो स्टार्ट में ही आती है। ठीक है, एक बार तुमने वो स्टार्ट में अगर लाइक वो ओवरकम कर गए, जैसे अगर तुमको साइंस का पता होगा तो साइंस में एक टॉपिक होता है फ्रिक्शन। तो उसमें होता है दो टाइप के फ्रिक्शंस, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है कि जब वो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब उस पे लगने वाला फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक है। जब वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तब उस पे लगने वाला फ्रिक्शन काइनेटिक है। तो देखो, जब वो रेस्ट पे होता है, जब हमको फर्स्ट टाइम उस पे फोर्स लगाना है, तो वो वाला जो फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जब वो ऑब्जेक्ट चल रहा है उस पे लगने वाला फ्रिक्शन जो कि काइनेटिक है। तो देखो, साइंस भी हमको यही सिखाता है कि स्टार्ट में कोई भी चीज बहुत मुश्किल होती है, बट एक बार वो करना शुरू कर दो, एक बार तुमने वो शुरू कर दिया, फिर वो चीज बहुत ईजी है। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ा वही सब हमने लाइक अप्लाई किया, सब कुछ सॉल्व करते गए, वही एप्लीकेशन यहाँ पे भी आएंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब क्या करना है, टू टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है, टू टाइम्स करो खत्म। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे टाइप के आते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ये वाला लिखते हैं। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स रेस टू 5, y इक्वल्स टू एक्स रेस टू 5। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, d2y बाय dx स्क्वायर, ये हमको फाइंड करना है। मतलब क्या, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन या फिर टू टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। तो पहले देखो y इक्वल्स टू एक्स रेस टू 5 लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करो, dy बाई dx क्या आएगा बताओ, x रेस टू n वाला फॉर्मूला, पाई आगे आ जाएगा, x रेस टू 4 हो जाएगा। अब क्या करो, ये जो तुमको वैल्यू मिली है यहाँ पे तुम्हारी एक स्टेप खत्म। ठीक है, अब क्या करोगे, dy बाई dx इक्वल्स टू क्या है, 5x रेस टू 4। अगेन इसको क्या कर देंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर। 5 को बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 4, तो 5 इंटू एक्स रेस टू 4 क्या आएगा, 4x³ 5 4 जा 20 और x³, ये क्या आ गया, d2y बाय dx स्क्वायर। खत्म, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन खत्म। अब तुम्हें बता दो ये इजी था कि हार्ड था। बहुत इजी था। ठीक है, हमने बस क्या किया, डबल डेरिवेटिव ले लिया। एक बार चलो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सब लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, क्या करना है, बस तुमको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में सिंपली एक बार डिफरेंशिएट करोगे, दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे, खत्म। ठीक है, खत्म हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू रूट एक्स। ठीक है, y इक्वल्स टू क्या है, रूट एक्स। तो इसी का मतलब y इक्वल्स टू है x रेस टू 1 बाय 2। तो अब क्या आएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स हो गया, 1 बाय 2 आगे आया, x रेस टू 1 बाय 2 माइनस 1, तो क्या आ गया, माइनस 1 बाय 2। अब क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 बाय 2 जो है उसको बाहर रखो, x रेस टू 1 बाय 2 जो है इसको सिर्फ ऑब्जर्व करो, तो ये x रेस टू n है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, आगे आ जाएगा -1/2 x रेस टू -1/2 ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, -1/4 x रेस टू -3/2। ठीक है, देखो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। इसको और अगर सिंप्लीफाई करना है तो और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे, -1/4 और x को पॉजिटिव करना है तो नीचे जाके 3/2 हो जाएगा और -1/4 रूट ऑफ x क्यूब, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर।
ठीक है, जल्दी सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। सबको समझ में आ रहा है कि बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पे देखो बस हमने क्या किया, एक्स रेस टू माइनस थ्री बाई टू था, जब नीचे आएगा तो एक्स रेस टू प्लस थ्री बाई टू, और थ्री बाई टू को ये कैसे कन्वर्ट किया, तो देखो जो ऊपर का नंबर है ना वो उसका पावर होगा, जो नीचे का नंबर है वो रूट होगा। थ्री ऊपर था तो एक्स क्यूब हो गया, नीचे टू था तो स्क्वायर रूट हो गया, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर रूट। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ तक भी लिखोगे तो फुल मार्क्स। ठीक है, ये भी हमारा रॉन्ग नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेप आगे दे दिया। ठीक है मैंने, अब बताओ इजी लग रहा है कि नहीं, लग रहा है कि नहीं इजी। ठीक है, जैसे ऐसे एंड में आ रहा है बहुत इजी लग रहा है। ये वाला y इक्वल्स टू एक्स रेस टू माइनस सेवन, इसको तो हम ओरली कर सकते हैं। क्या आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस सेवन एक्स रेस टू माइनस एट, करेक्ट, माइनस सेवन माइनस वन, फिर क्या होगा, और एक बार करना है तो माइनस एट आगे आएगा, एक्स रेस टू माइनस नाइन, और सेवन इंटू एट 56, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 56 एक्स रेस टू माइनस नाइन। ये तुमको क्या है होमवर्क, अभी क्या भी ट्राई करो, होमवर्क भी क्या है अभी ट्राई कर लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब देखो आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू टू एक्स प्लस वन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं y इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स। ठीक है, क्या दिया है हमको, y इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स क्या आया, ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बताओ चलो। ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई रेस टू एक्स। अब अगेन इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो अगेन ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन वापस क्या आ गया, ई रेस टू एक्स। तो समझ जाओ भाई ई रेस टू एक्स जो है ये हमारा थोड़ा डीट बंदा है, कैसा भी डिफरेंशिएट करो, एक बार करो तो भी ई रेस टू एक्स, 10 बार करो तो भी ई रेस टू एक्स। होते ना कुछ बच्चे, एक बार बोलो बेटा पढ़ ले तो भी नहीं पढ़ेगा, 10 बार बोलो बेटा पढ़ ले तो भी नहीं पढ़ेगा। ठीक है, ऐसे ढीठ बच्चे कुछ होते हैं भाई, बट उसमें क्या होता है, नुकसान उनका ही होता है फ्यूचर में जाके, हमारा कुछ जा रहा है कि नहीं। हमको क्या करना है, वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, हमारा भी कोई वर्क तो नहीं है, बट वही स्टडीज और लाइफ का बैलेंस, कि थोड़ा स्टडी भी किया थोड़ा मस्ती भी किया। ठीक है, कोई भी एक सेक्शन तुम्हारा ज्यादा वेटेड नहीं होना चाहिए। ओके, कोई भी एक सेक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, वर्क को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है और मस्ती को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, दोनों को कैसे रखना है बैलेंस में, तभी तुम्हारी लाइफ कैसे चलेगी, मक्खन चलेगी। अब देखो आगे क्या दिया है हमको, y इक्वल्स टू e रेज टू टू एक्स प्लस वन। ओके, y इक्वल्स टू e रेज टू टू एक्स प्लस वन, क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स क्या आया, e रेज टू टू एक्स प्लस वन। अब देखो फंक्शन में एक फंक्शन आ गया, तो पहले नॉर्मल x का रूल क्या लगेगा, e रेज टू एक्स होता है e रेज टू एक्स, बट आगे क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स प्लस वन, इसका भी एक डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा टू एक्स प्लस वन का, तो क्या आएगा e रेज टू टू एक्स प्लस वन एज इट इज, और क्या होगा टू एक्स प्लस वन का डिफ्रेंसिएशन, टू एक्स का क्या आएगा, टू बार लोगे कांस्टेंट, एक्स का वन आएगा, टू इंटू वन टू, वन का क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, तो इंटू टू, यह हमारा क्या आ गया डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी ले सकते हो, टू ई रेज टू एक्स प्लस वन। अब क्या करोगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब क्या बन जाएगा इधर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो देखो टू को बाहर रखो, ई रेज टू टू एक्स प्लस वन का क्या आएगा, ई रेज टू टू एक्स प्लस वन, और अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो फाइनली क्या आ गया, टू एक्स प्लस वन, वन का डिफ्रेंसिएशन जीरो, टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन टू, क्योंकि एक्स का वन हो जाएगा टू इंटू वन टू, तो इक्वल्स टू क्या आएगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसका टू आएगा और टू इंटू टू फोर हो जाएगा ई रेस टू टू एक्स प्लस वन।
ठीक है, आई होप सबको क्लियर है, सभी को ये क्लियर हो गया ना? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, लास्ट में बस क्या किया, देखो ऐसे टू स्टार्ट में देखो इधर आ गया था 2 × e⁻²x+1, वैसे ही यहाँ पे भी क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 × e⁻²x+1, और 2x+1 का डिफ्रेंसिएशन 2 4 खत्म। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। e⁻log x, e⁻log x, अब क्या आएगा बताओ, e⁻log x y इक्वल्स टू, ओके, अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx क्या होगा, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, तो यहाँ पे e⁻log x तो लिखेंगे ही, पर log x हमारा कैसा है देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं, फंक्शन है, ठीक है, तो फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो d बाई dx ऑफ log x, तो e⁻log x अपॉन log x का आ जाएगा 1/x, मतलब e⁻log x अपॉन x, ये क्या आ गया हमारा dy बाय dx। अब क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है, तो u बाई बी है, तो अब u बाई बी वाले रूल लगाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा d2y बाय dx² इक्वल्स टू v du बाई dx, मतलब पहले डिनोमिनेटर लेंगे और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर लेंगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब देखो e⁻log x जो है उसका हमने यहीं पे फाइंड किया ना, e⁻log x का देखो डिफरेंशिएशन फाइंड किया था e⁻log x अपॉन x, तो अलग से करने की जरूरत है क्या, नहीं, ये जो है हमारा 1, ये यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, तो x इंटू क्या आ जाएगा e⁻log x अपॉन x माइनस e⁻log x, x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 अपॉन x², x कैंसल, तो e⁻log x माइनस e⁻log x अपॉन x², ये क्या आ गया 0, तो क्या आ गया तुम्हारा आंसर 0, d2y बाय dx²। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है, ठीक है, बस क्या हमने क्या किया, e⁻log x का देखो हमने पहले ही फाइंड किया था, क्या आ रहा था e⁻log x अपॉन x, और सीधा मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, हम लोग गधा काम करेंगे क्या, नहीं, गधा काम थोड़ी करने वाले भाई, एक बार फाइंड किया तो दो बार हलवा थोड़ी है, वही पुट कर देंगे, ठीक है, आगे ज्यादा लोड नहीं लेने का, हम लोग ह्यूमंस है ना, स्मार्ट एनिमल्स है, तो स्मार्टली काम करेंगे, डोंकी वर्क करेंगे नहीं, तो देखो यही पे जो है आई थिंक हमारा चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया है क्या, यस, चैप्टर इज फाइनली ओवर। ओके, तो देखो इसका मतलब ही क्या है गाइस, चरम सुख तक आ चुके, ओके, तो बड़ा मजा आया डिफरेंशिएशन देखने में, ठीक है, स्टार्ट टू एंड देखा, अच्छे से देखा, स्टेप बाय स्टेप देखा, और उसको फोड़ा भी, ठीक है। अब अगर जिसने भी ये सारे वीडियोस देखे तो वो एकदम कॉन्फिडेंस से कह सकता है कि भाई मैं डिफरेंशिएशन फोड़ के दिखाऊंगा, ठीक है, और अगर तुमको अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो जो क्वेश्चंस में तुम अटक रहे हो वो क्वेश्चन या तो कमेंट में मेंशन करो, ठीक है, मतलब और क्या तरीका है भाई, कमेंट में मेंशन करो, तो मैं वो सारे क्वेश्चंस देखूंगा, सबका कंपाइल करके एक हम अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। अगर तुमको मिसलेनियस एक्सरसाइज भी चाहिए, ठीक है, तो इसके कोई कोई जो हाईलाइट वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो तुमको वो ज्यादा हार्ड लग रहे, सबसे पहली बात तो ट्राई करोगे सॉल्व करने का, उसके बाद बताओगे, ऐसे नहीं कि सर देख लिया अरे बाप रे बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है सर करा दो, नहीं, पानी में उतरेंगे, पता करेंगे कितना गहरा है, बहुत ज्यादा गहरा है तो ही लाइफ गार्ड को बुलाएंगे, ओके, बट पहले खुद करके ट्राई करेंगे।
तो गाइस बस यही तक था डिफरेंशिएशन, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, फॉर्मूलाज गो थ्रू करो, सारे जो टाइप्स है वो एक बार देख लो अच्छे से, और कुछ भी डाउट है तो मैं तो यहीं पे ही हूँ, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो बस कमेंट करो, मैसेज करो, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ठीक है गाइस, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप एक्सरसाइजिंग, ओके, एंड कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।